हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। पार्ट का नाम है द थ्री ऑर्डर्स यानी कि तीन वर्ग। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो इस श्रृंखला का ये 8वां भाग है। अगर आप 90 प्लस अंक पाना चाहते हैं तो पूरी श्रृंखला को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे और दान पर रहते थे, यानी कि दान पर जीवन व्यतीत करते थे, इन भिक्षुओं को डैश के रूप में जाना जाता था। मॉन्क्स हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्रीचिंग टू द पीपल एंड लिविंग ऑन चैरिटी, दीज मॉन्क्स वर नोन एज डैश। तो ऑप्शन ए है जागीर यानी कि मैनर, बी है सन्यासी यानी कि फ्रायर्स, सी है दशमांशकर यानी कि टीथ, और डी है कृषि मजदूर यानी कि सर्व्स। तो आपको बताना है ABCD में से इसका सही जवाब क्या है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, फ्रायर्स जो सन्यासी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम डैश में यूरोप में पूर्ण राजशाही का उदय देखते हैं। वी सी द राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन यूरोप इन द डैश। तो ऑप्शन है 15वीं और 16वीं शताब्दी यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरीज, बी है 13वीं और 14वीं शताब्दी यानी कि 13th एंड 14th सेंचुरीज, सी है 12वीं और 13वीं शताब्दी यानी कि 12th एंड 13th सेंचुरी, और डी है 16वीं और 17वीं शताब्दी यानी कि 16th एंड 17th सेंचुरीज। तो आपको बताना है किस समय अंतराल में यूरोप में राजशाही का उदय हुआ। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, 15वीं और 16वीं शताब्दी यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश द्वारा मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी, यानी कि देयर वाज ए ग्रोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ मोनार्किज्म बाय द डैश। तो ऑप्शन है 13वीं शताब्दी यानी कि 13th सेंचुरी, बी है 14वीं शताब्दी यानी कि 14th सेंचुरी, सी है 15वीं शताब्दी यानी कि 15th सेंचुरी, और डी है 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी। तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 14वीं शताब्दी यानी कि 14th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैथेड्रल शहर क्या थे। व्हाट वर कैथेड्रल टाउन्स। तो ऑप्शन ए है मैदानों के आसपास विकसित शहर यानी कि टाउन्स डेवलप्ड अराउंड प्लेन्स, बी है चर्चों के आसपास विकसित शहर यानी कि टाउन्स डेवलप्ड अराउंड चर्च, सी है उद्योगों के आसपास विकसित शहर यानी कि टाउन्स डेवलप्ड अराउंड इंडस्ट्रीज, और डी है राजधानी के आसपास विकसित शहर यानी कि टाउन्स डेवलप्ड अराउंड कैपिटल। तो आपको बताना है कैथेड्रल इनमें से किस प्रकार के शहर थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है बी, चर्चों के आसपास विकसित शहरों को कैथेड्रल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉर्ड्स द्वारा नाइट जो शूरवीर होते थे, बहादुर लोग होते थे, को दी गई भूमि को डैश कहा जाता था। द लैंड ग्रांटेड बाय द लॉर्ड टू द नाइट्स वर कॉल्ड डैश। तो ऑप्शन ए है फीफ, बी है फ्यूड, सी है सिग्न्योर, और डी है जागीर यानी कि मैनर। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, फीफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिल्ड डैश का एक संघ था, यानी कि एक गिल्ड वाज एन एसोसिएशन ऑफ डैश। तो ऑप्शन है भिक्षुओं यानी कि मॉन्क का, बी है किसान यानी कि फार्मर्स का, सी है शिल्प और उद्योग यानी कि क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का, और डी है लॉर्ड्स का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, शिल्प और उद्योग। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह राजा जिसे पवित्र रोमन सम्राट घोषित किया गया था वो इनमें से कौन सा था। द किंग हु वर डिक्लेयर्ड द होली रोमन एम्पायर वाज डैश। ऑप्शन ए है शार्लेमेन, बी है लुई प्रथम यानी कि लुई फर्स्ट, सी है लुई सेकंड यानी कि लुई द्वितीय, और डी है लुई थर्ड
यानी कि लुई तृतीय। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, शार्लेमेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, शासकों और जमींदारों के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले क्रमिक परिवर्तनों में से एक डैश था। वन ऑफ द ग्रेजुअली चेंजेस दैट अफेक्टेड द सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द वेसल्स वर डैश। ऑप्शन ए कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बी है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, सी है भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज, और डी है नए शहर यानी कि न्यू टाउन्स। तो आपको बताना है यहाँ क्या आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है वो है बी, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलियम प्रथम कौन था यानी कि हु वाज विलियम फर्स्ट। तो ऑप्शन ए है नॉर्मंडी का ड्यूक यानी कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, बी है एक्सेटर के ड्यूक यानी कि ड्यूक ऑफ एक्सेटर, सी है समरसेंट के ड्यूक यानी कि ड्यूक ऑफ समरसेंट, और डी है डार्लिंगटन के ड्यूक यानी कि ड्यूक ऑफ डार्लिंगटन। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, नॉर्मंडी के ड्यूक। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी पुजारियों के अनुसार 3 आदेशों के बीच वर्गीकरण का आधार डैश था, यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्राइस्ट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग द 3 ऑर्डर्स वाज डैश। तो ऑप्शन ए शिक्षा यानी कि एजुकेशन, बी है दौड़ यानी कि रेस, सी है धन यानी कि वेल्थ, और डी है काम की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ वर्क। तो आपको बताना है कि किस आधार पर वर्गों का वर्गीकरण किया गया था। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, काम की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपजाऊ भूमि को डैश के रूप में जाना जाता है यानी कि फर्टाइल लैंड्स वाज नोन एज डैश। तो ऑप्शन ए फ्रैंक्स, बी है गॉल, सी है जमीन यानी कि मैनर, और डी है फीफ। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा यहाँ पर आएगा खाली स्थान पे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, जागीर यानी कि मैन्योर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाइट को सामंत द्वारा भूमि का एक टुकड़ा दिया गया था या दिया जाता था। भूमि के इस टुकड़े को डैश कहा जाता था। द नाइट्स वाज गिवन ए पीस ऑफ लैंड बाय द लॉर्ड, दिस पीस ऑफ लैंड वाज कॉल्ड डैश। तो ऑप्शन ए फ्रैक्स, बी है टोल, सी है जागीर यानी कि मैनर, और डी है फीफ। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा यहाँ पर आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो चुका है। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो सही उत्तर है वो है फीफ। तो फीफ भूमि के उस टुकड़े को कहते थे जो नाइट को लॉर्ड यानी कि सामंत देते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रैंक्स चर्च को एक वर्ष के दौरान किसानों की कुल उपज का 10वां हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया था, जिसे डैश कहा जाता था, यानी कि द चर्च वाज गिवन द राइट टू टेक 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द peasant over the course of a year which was called a dash। ऑप्शन ए है टेले, बी है टोल, सी है टीथ, और डी है फ्रैक्स। तो आपको बताना है कि उसको 10वें हिस्से को क्या कहा जाता था। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, टीथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी जो फ्रांसीसी समाज से संबंधित थी किसके द्वारा लिखी गई थी, यानी कि पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। द फेमस बुक फ्यूडल सोसाइटी विच डेल्ट विद द फ्रेंच सोसाइटी वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए है जेम्स कुनिंगम, बी है अलेक्जेंडर कनिंगम, सी है जेम्स ब्लोच, और डी है मार्क ब्लोच। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, मार्क ब्लोच। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोप ने भूमि उपयोग में परिवर्तन 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली में बदलना डैश के दौरान दिखा, यानी कि यूरोप में जो 2 खेत से 3
खेत वाली जो प्रणाली थी वो कब दिखाई दी, कब वो आई, उसका समय बताना है। यूरोप विटनेस्ड चेंज इन लैंड यूज स्विच फ्रॉम ए 2 फील्ड टू ए 3 फील्ड सिस्टम ड्यूरिंग द डैश। तो ऑप्शन ए है 10वीं शताब्दी यानी कि 10th सेंचुरी, बी है 11वीं शताब्दी यानी कि 11th सेंचुरी, सी है 12वीं शताब्दी यानी कि 12th सेंचुरी और डी है 13वीं शताब्दी यानी कि 13th सेंचुरी। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा इसका सही समय है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, 11वीं शताब्दी यानी कि 11th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन डैश के रूप में देखा गया, यानी कि चेंज इन लैंड यूज पैटर्न वाज सीन विद फॉर्म ऑफ डैश। तो ऑप्शन है 2 क्षेत्र प्रणाली यानी कि 2 फील्ड सिस्टम, बी है 3 क्षेत्र प्रणाली यानी कि 3 फील्ड सिस्टम, सी है झूम प्रणाली यानी कि झूम सिस्टम और डी है ट्रांसह्यूमस सिस्टम। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 3 क्षेत्र प्रणाली यानी कि 3 फील्ड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 है, आज़ाद किसान डैश थे यानी कि फ्री पीजेंट्स वर डैश। ऑप्शन ए है किसान सह सैनिक यानी कि पीसेंट कम सोल्जर, बी है लॉर्ड के किराएदार यानी कि टेनेंट ऑफ द लॉर्ड, सी है बेगार में श्रम किराया का भुगतान करता यानी कि पेयर ऑफ द लेबर रेंट इन बेगार, डी है राजनीतिक अधिकार से वंचित यानी कि डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो गया अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, लॉर्ड के किराएदार यानी कि टेनेंट ऑफ द लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, मठों की स्थापना डैश में की गई थी यानी कि मोनार्चरीज वर एस्टेब्लिश्ड डैश। तो ऑप्शन ए है कस्बों के बीच में यानी कि इन द मिडल ऑफ द टाउन, बी है शहरों से दूर और जंगल में यानी कि अवे फ्रॉम द टाउन एंड इन फॉरेस्ट, सी है मानव निवास से दूर यानी कि फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन इनहेबिटेशन और डी है चर्चों के आसपास के क्षेत्र में यानी कि इन विसिनिटी ऑफ चर्चेस। तो आपको बताना है कि मठों की स्थापना कहाँ की जाती थी। उसके लिए आपका समय शुरू हो चुका है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कस्बों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय डैश को जाता है यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथेड्रल टाउन एट्रीब्यूटेड टू डैश। तो ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन में उच्च उपज यानी कि हायर यील्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बी है व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना यानी कि प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सी है धर्म की छाया में व्यापार संवर्धन अभियान यानी कि बिजनेस प्रमोशन ड्राइव अंडर द शेड ऑफ रिलीजन्स, डी है शिल्पकारों, कारीगरों, व्यापारियों और आम लोगों द्वारा योगदान और सदस्यता यानी कि द कंट्रीब्यूशन एंड सब्सक्रिप्शन बाय क्राफ्ट्समैन, आर्टिसियंस, मर्चेंट्स एंड कॉमन पीपल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। जिन्होंने कैथेड्रल शहर के निर्माण में सहयोग दिया था वो कौन थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि धर्म की छाया में व्यापार संवर्धन अभियान यानी कि बिजनेस प्रमोशन ड्राइव अंडर द शेड ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक डैश हैं यानी कि फैक्टर्स अफेक्टेड सोसाइटी एंड इकोनॉमी और डैश। ऑप्शन ए है क्रमिक और नाटकीय यानी कि ग्रेजुअल एंड ड्रामेटिक, बी है तेज और स्थायी यानी कि रैपिड एंड परमानेंट, सी है ढांचागत और आंतरिक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इनर और डी है मध्यम और धीमा यानी कि मॉडरेट एंड स्लो। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्रमिक और नाटकीय। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नई कृषि प्रौद्योगिकी में शामिल था यानी कि न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज कंसिस्टिंग ऑफ डैश। तो ऑप्शन है भूमि का पुनर्ग्रहण यानी कि रिक्लेमिनेशन ऑफ लैंड, बी है लोहे के भारी टिप वाले हलों का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ हैवी आयरन टिप्ड प्लॉग,
यानी कि जो भारी फाल वाले हल हैं उनका उपयोग किया गया। सी है बैल के कंधे का दोहन, यानी कि उससे बैल के कंधे से अधिक काम लिया गया। शोल्जर हार्नेस ऑफ बुलक्स। और डी है ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ देम। तो आपको बताना है कि नई कृषि प्रौद्योगिकी में इनमें से कौन कौन सी टेक्निक शामिल थी। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ये सभी, यानी कि ये तीनों ही चीज़ें इसमें शामिल थी कि भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया, लोहे के भारी फाल वाले हलों का प्रयोग किया गया और बैल के कंधों के ऊपर हल को बांधा जाने लगा, जिससे वो ज़्यादा शक्ति लगा के हल को खींच सकते थे। इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि 21 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस फ्री एजुकेशन का लाभ सबको मिल सके। धन्यवाद।